रहे हैं कि अगर कुंडली में आपके सूर्य का अशुभ योग है तो इस अशुभ योग का प्रभाव क्या है और इन अशुभ योगों से बचेंगे कैसे। लेकिन उसके पहले ये जानते हैं कि सूर्य का हमारे जीवन में महत्व क्या है और ये हमारे जीवन पर असर कैसे डालता है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में किसी व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। इसका खराब होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। आपके पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान, वैभव, इससे सूर्य का सीधा संबंध होता है। शरीर में पाचन तंत्र, आंखें, हड्डियां और हृदय ये सूर्य से संबंधित होते हैं। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। और सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है या सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ है तो दरिद्रता का और खराब स्वास्थ्य का आपको सामना करना पड़ता है। सूर्य के जो अशुभ योग होते हैं ये आपके स्वास्थ्य पर और आपकी समृद्धि पर, आपकी प्रॉस्पेरिटी पर ज्यादा असर डालते हैं। कुंडली में अगर सूर्य के अशुभ योग हैं तो ये आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर देंगे। पूरे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। देखिए, सूर्य का जो पहला अशुभ योग है वो है नीच का सूर्य। अगर आपकी कुंडली में जहां 7 नंबर लिखा है अगर वहां सूर्य भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका सूर्य नीच का सूर्य है। सूर्य अगर तुला राशि में है तो वो नीच का हो जाता है और नीच का सूर्य होने का मतलब है कि ये काफी कमजोर हो जाता है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। ऐसा सूर्य अगर आपकी कुंडली में है तो स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं आपको जीवन में परेशान करेंगी। तमाम दिक्कतें आपको समस्याएं सेहत में देंगी। आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और सर दर्द की काफी समस्या आपको परेशान कर सकती है। कभी कभी पाचन तंत्र यानी डाइजेशन भी काफी कमजोर हो जाता है, पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। सादा जल या जल में गुड़हल का फूल डाल करके, और रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करेंगे। ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिः सूर्याय नमः या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। किसी भी मंत्र का जल देने के बाद सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिएगा। देखिए, सूर्य का जो दूसरा अशुभ योग है उसका नाम है ग्रहण योग। ज्योतिष में ग्रहण केवल 2 ग्रहों को लगता है, सूर्य को और चंद्रमा को। तो सूर्य का भी ग्रहण योग होता है और चंद्र का भी ग्रहण योग होता है। सूर्य का ग्रहण योग कैसे बनता है?
सूर्य और राहु का अगर कुंडली में संयोग हो तो जीवन में ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य केतु के साथ बैठे तो भी राहु केतु के एक्सिस में होगा, यानी वहां पर भी ग्रहण योग बनेगा। ये जो ग्रहण योग है सूर्य का, ये सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। और अगर ग्रहण योग कुंडली में है तो इस योग के होने पर व्यक्ति को अपयश का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को जीवन में डर की और वहम की समस्या परेशान करती है। स्वास्थ्य को लेकर के उसके मन में वहम बना रहता है। सूर्य राहु का संबंध होने पर कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग जीवन में हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो इस योग के होने पर सूर्य भगवान को रोज सुबह जल अर्पित करें। नियमित रूप से राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः सुबह 108 बार, शाम को 108 बार। और सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करिएगा। अगर आप ये उपाय निरंतर करें तो सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादातर नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं सूर्य के तीसरे अशुभ योग के बारे में। और सूर्य का तीसरा अशुभ योग है सूर्य और शनि का संबंध। देखिए, सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा, राहु का, केतु का, शनि का, तो सूर्य दूषित हो जाएगा। और सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। सूर्य शनि का संबंध अगर आपकी कुंडली में बन जाए तो विष योग जैसी स्थिति बन जाती है। सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में है तो पिता पुत्र के संबंध बहुत खराब हो जाते हैं। कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और सूर्य शनि के संबंध की वजह से, इनके योग की वजह से स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की समस्या हो सकती है। सूर्य शनि का संबंध आदमी को लंबी बीमारियों में डाल देता है, पिता के साथ संबंध खराब कर देता है, आदमी का व्यवहार बहुत बिगाड़ देता है। तो अगर कुंडली में सूर्य शनि का योग है या इनका परस्पर संबंध है तो क्या करेंगे? जल में एक चुटकी काला तिल डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। इस योग या संबंध के होने पर रविवार का उपवास जरूर रखेंगे और अपने साथ हमेशा एक लाल रंग का रुमाल रखना शुरू कर देंगे। ऐसा करने से सूर्य शनि के संबंध का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो